लोकसभा चुनाव 2024 में बस 1 साल का समय बाकी रह गया है। सभी राजनीतिक दलों ने इसके लिए अपने अपने समीकरण बैठाना शुरू कर दिया और इस बीच खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष अखिलेश यादव भी लोकसभा चुनाव में ताल ठोकेंगे। बता दें कि वर्तमान में अखिलेश यादव मैनपुरी जिले के करहल विधानसभा सीट से विधायक हैं। साल 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ा था और जीतकर लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया था और विधानसभा चले गए थे। इसके बाद आजमगढ़ में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था और 2019 में अखिलेश यादव से हारने वाले बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ ने मुलायम कुनबे के धर्मेंद्र यादव को यहां से हरा दिया था। ऐसे में 2024 में अखिलेश यादव आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़कर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए उनके 2024 में कन्नौज सीट से मैदान में उतरने की खबर सामने आ रही है। ये पहला चुनाव होगा जिसमें अखिलेश बिना मुलायम सिंह यादव के चुनावी मैदान में होंगे और समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। स्थानीय सपा नेताओं के माने तो अखिलेश यादव ने 2024 में कन्नौज से चुनाव लड़ने पर हामी भी भर दिया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए बूथ कमेटी की तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है। बता दें कि पिछले साल जब अखिलेश यादव से पूछा गया था कि क्या कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि खाली बैठकर क्या करेंगे, हमारा काम चुनाव लड़ना है और हम यहां से पहले भी चुनाव लड़े थे और फिर लड़ेंगे। दरअसल साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट से सपा ने डिम्पल यादव को मैदान में उतारा था, लेकिन इस सीट से उन्हें उस वक्त हार का मुंह देखना पड़ा था जब बीजेपी के सुब्रत पाठक ने उन्हें करीब 13,000 वोटों से हरा दिया था। हालांकि इससे पहले साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में डिम्पल इसी सीट से जीतकर संसद में पहुंची थी, लेकिन डिम्पल के लिए ये जीत भी ज्यादा बड़ी नहीं थी। यादव परिवार का गढ़ होने के बावजूद 2014 में डिम्पल बीजेपी के सुब्रत पाठक से महज 20,000 वोटों के अंतर से ही जीत पाई थी। डिम्पल को 4,89,000 वोट मिले थे, वहीं बीजेपी के सुब्रत पाठक को 4,69,000 मत प्राप्त हुए थे। उस वक्त अखिलेश यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाल रहे थे। बता दें कन्नौज लोकसभा सीट के इतिहास की अगर बात करें तो साल 1999 से लेकर 2019 तक इसी सीट पर यादव परिवार का दबदबा रहा है। इससे पहले भी इस सीट पर समाजवादियों का ही वर्चस्व रहा है। साल 1967 में वर्चस्व में आई इस सीट पर अब तक 16 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इसमें से 2 बार कांग्रेस और 2 बार ही बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बाकी सारी जीत समाजवादी विचारधारा पार्टियों की ही मिली है। वहीं पर चाहे वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी रही हो या फिर जनता पार्टी, जनता दल हो या फिर समाजवादी पार्टी, पहली बार इस सीट से समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया ने चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। लोहिया संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर यहां से जीते थे। इसके बाद साल 1971 में कांग्रेस के सत्यनारायण मिश्रा, 1977 में जनता पार्टी के राम प्रकाश त्रिपाठी, 1980 में जनता पार्टी सेकुलर के छोटे सिंह यादव, 1984 में कांग्रेस की शीला दीक्षित, साल 1989 और 1991 में फिर से छोटे सिंह यादव सांसद चुने गए। साल 1996 में पहली बार इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की। कन्नौज से चंद्रभूषण सिंह संसद पहुंचे थे, लेकिन 1998 में सपा के प्रदीप यादव और फिर अगले ही साल यानी 1999 में यहां से मुलायम सिंह यादव सांसद चुने गए। साल 2000 में जब मुलायम ने यूपी छोड़ा तो अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़े थे। अखिलेश लगातार 2002 और 2004 फिर 2009 में यहां से सांसद चुने गए। 2012 में जब अखिलेश मुख्यमंत्री बने तो उन्हें अपनी सीट से पत्नी डिम्पल यादव को चुनाव लड़ाया। डिम्पल तब यहां हुए उपचुनाव में पहली बार सांसद चुनी गई। फिर 2014 में हुए चुनाव में भी डिम्पल ने यहां से जीत हासिल की। 2019 में मोदी लहर और बीजेपी की तैयारियों ने दूसरी बार सपा के गढ़ में सेंध लगाई। बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने डिम्पल यादव को हरा दिया। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि वर्तमान में कन्नौज लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से 4 पर अभी तक बीजेपी का कब्जा है, जबकि 1 सीट पर ही समाजवादी पार्टी के खाते में है। इसलिए कन्नौज में भी अखिलेश के लिए चुनौती कुछ कम नहीं है। ऐसे ही और खबर को देखने के लिए सब्सक्राइब करें ज़िया न्यूज़ को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।